नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रामविलास पासवान आईसीयू में हैं और ख़ुद इसकी जो जानकारी है एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने दी है और बड़ा ही इमोशनल जो एक लेटर है वो भी उन्होंने कार्यकर्ताओं के नाम लिखा है। कह सकते हैं कि बिहार की जनता का भी उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही कई जो बातें हैं वो उन्होंने कही है। कहा है कि अभी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन लोगों के बीच पटना नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, जो उनके पिताजी हैं यानी कि रामविलास पासवान वो अस्पताल में भर्ती हैं और ऐसे समय में एक बेटे होने के नाते ज़रूरी हो जाता है कि पिता के साथ वो बने रहें। साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कही है एनडीए को लेकर के। उन्होंने कहा कि अभी तक बाकी जो सहयोगी दल हैं उनसे कोई जो बातचीत है सीट शेयरिंग को लेकर के, सीट फॉर्मूले को लेकर के, एक विजन को लेकर के, वो कोई बातचीत नहीं हो पाई है। साथ ही साथ उन्होंने अपने एजेंडे को लेकर के, अपने विजन जो लेकर के चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की जो अपील है वो कार्यकर्ताओं से की है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि नीतीश कुमार जब 2015 में सरकार में आए तो उस दौरान जो विजन था वो अलग था, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो बहुत बदल गई है। लिहाजा अब जो है एक अलग दिशा और दशा तय करने की जो ज़रूरत है उसको उन्होंने बताया है। जो इमोशनल लेटर लिखा है उस इमोशनल लेटर को भी एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ लिखा है इस लेटर में चिराग पासवान ने। उन्होंने लिखा है, कोरोना काल में लोगों को राशन मिलने में दिक्कत ना आए, इस वजह से पापा अपने रूटीन हेल्थ चेकअप को टालते रहे। परिणाम स्वरूप और थोड़ा अस्वस्थ हो गए। पिछले 3 सप्ताह से दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि वह जल्दी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच लौटेंगे। आज जब मैं यह पत्र लिख रहा हूं तो अस्पताल में पापा को रोज़ बीमारी से लड़ते देख रहा हूं। एक बेटे के तौर पर पापा को अस्पताल में देखकर बेहद विचलित हो जाता हूं। पापा ने कई बार मुझे पटना जाने का सुझाव भी दिया, लेकिन बेटा होने के नाते पापा को आईसीयू में छोड़कर मेरे लिए कहीं भी जाना संभव नहीं है। आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए, नहीं तो आप सबका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन साथियों की भी चिंता है जिन्होंने अपने जीवन को बिहारी फर्स्ट के लिए समर्पित कर दिया है। आज जब मैं यह पत्र आप सभी को लिख रहा हूं तो यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब तक गठबंधन के साथियों से न ही बिहार के भविष्य को लेकर और न ही सीटों के तालमेल को लेकर कोई चर्चा हुई है। कोच और सभी सांसदों के साथ हुई बैठक में भी यह बातें मैंने बताई। मौजूदा सरकार 7 निश्चय कार्यक्रम पर काम कर रही है जो 2015 में महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस जेडीयू द्वारा बनाया गया था। बिहार में विकास को दिशा देने के लिए ज़रूरी है कि लोक जनशक्ति पार्टी जनता के समक्ष अपने विकास के रोड मैप को रखे ताकि बिहार की जनता को यह बता सके कि जब लोजपा समर्थित सरकार आएगी तो हमारे विकास की क्या योजनाएं रहेंगी। इस दिशा में मैं पार्टी के साथियों के साथ पिछले 1 वर्ष से कार्य कर रहा हूं और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट लगभग 4 लाख बिहारियों के सुझाव से तैयार किया गया है। सभी लोजपा परिवार से आग्रह करना चाहूँगा कि जब तक आप सबके बड़े साहब ठीक नहीं हो जाते, सभी साथी अपने अपने क्षेत्र में बिहारी साथियों को कोरोना और बाढ़ की विपदा से लड़ने में मदद करें और अपने विधानसभा क्षेत्र में ही रहें। जल्द ही मैं आप सबके बीच रहूँगा। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। तो ये इमोशनल जो चिट्ठी है वो लिखी है चिराग पासवान में और कई जो बातें हैं वो बताने की, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम अगर बात करें रामविलास पासवान की तो उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब है और आईसीयू में वो भर्ती हैं। इसकी खुद जानकारी चिट्ठी के माध्यम से दी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिट्ठी से और भी बात साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एनडीए में फ़िलहाल जो तालमेल है वो चिराग पासवान का बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए जो संकेत है वो एनडीए के अंदर जो है ऑल इज वेल वाले नहीं मिल रहे। जिस तरीके से ये चिट्ठी लिखी गई है चिराग पासवान की तरफ से, जो तेवर है वो अभी भी तल्ख दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के, सीटों को तालमेल को लेकर के, और इस बात का जो जिक्र है वो इस चिट्ठी में भी किया गया है।